अभी भी ये प्रोसेस करने का सोच रहा हूं भाई मैंने कैसा मैच देखा। मतलब हमने गेम को पूरा डोमिनेट किया, डोमिनेट करके हमने मैच 3-2 से जीत तो लिया, पर 90 मिनट तक हम 2-0 से लीड कर रहे थे और गेम के फाइनल मिनट्स में ऐसा ड्रामा देखने को मिला, पूरा का पूरा केओस हो गया। और हुआ कुछ ऐसा कि 2-0 की लीड के बाद डॉर्टमंड ने स्कोर किया, एम्बापे ने स्कोर किया, फिर डीन हाउसन को रेड कार्ड मिल गया भाई। उसके बाद कोर्तोआ का एक क्रेजी सेव आया, नहीं तो मैच जाता एक्स्ट्रा टाइम में और 10 मैन वाली रियल मैड्रिड नहीं डिफेंड कर पाती, हम सबको पता है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और आगे बढ़ते हैं इस मैच के रिव्यू को लेकर। मतलब फिर से जाबी अलोंसो ने टीम को चेंज नहीं किया, जो गोंजालो गार्सिया पे भरोसा दिखाया है जाबी अलोंसो ने कंटिन्यू रखा और एम्बापे फिर से बेंच पर था एंड ये फाइनली वर्क किया फिर से जाबी अलोंसो के लिए। आर्डा गुलर की परफेक्ट बॉल आई 10th मिनट में और भाई क्या ही फिनिश किया गोंजालो गार्सिया ने, राइट फुट के साथ हवा में रुके एक परफेक्ट नंबर 9 वाला फिनिश। ये ला फाब्रिका रियल मैड्रिड की एकेडमी का प्लेयर हर मैच में इंप्रेस कर रहा है, हर मैच में गोल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पिछले 5 मैचों में 4 गोल हो चुके हैं और 1 असिस्ट और अभी इस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर बन चुका है एंड मेरे हिसाब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट को डिजर्व करता है तो वो गोंजालो गार्सिया ही है। और भाई मुझे लगता है कि हम सभी मैड्रिड फैंस को हाथ जोड़ के फरहान गाजी से माफी मांगनी चाहिए कि हमने कितना क्रिटिसाइज किया उन्हें पिछले सीजन में, जब से क्लब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, या तुम कहो कि जाबी अलोंसो के अंडर जब से फरहान गार्सिया आया है, भाई ये बंदा अलग ही लेवल का वॉरियर की तरह खेल रहा है यार। एक अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है फरहान गार्सिया और विनीशियस के बीच में। फरहान गार्सिया ड्रिबल कर रहा है, बॉल विन कर रहा है, इतनी छोटी हाइट होने के बाद भी डुअल्स विन कर रहा है भाई लड़का। और इस मैच में फरहान गार्सिया ने गोल भी स्कोर किया, एक बढ़िया सा पास है ट्रेंट का और फरहान गार्सिया ने बिना कोई गलती किए फिनिश किया वो गोल। मतलब तुम खुद सोचो भाई, दूसरा गोल जो हुआ दोनों ही विंग बैक्स थे रियल मैड्रिड के, वो इन्वॉल्व थे गोल में, तो भाई जाबी अलोंसो बॉल इज रियली वर्किंग राइट नाउ। फिर इस गोल के बाद रियल 2-0 की लीड में थी एंड इसके बाद थोड़ा स्लो हो गई रियल मैड्रिड, ज्यादा प्रेस नहीं कर रहे थे और ज्यादा पोजीशन भी रख नहीं पा रहे थे। विनी और बेलिंगम के पास कुछ चांसेस थे, विनी वो चिप कर सकता था, बेलिंगम ने लेफ्ट पांव से शूट किया बट बाहर चली गई बॉल। लेकिन पोजीशन सिर्फ 42% था रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। बट अगर बिग चांसेस की बात करो या फिर डोमिनेशन की बात करो तो रियल मैड्रिड ने पहला हाफ पूरी तरह से डोमिनेट किया। फिर शुरू हुआ सेकंड हाफ और कुछ स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन की जाबी अलोंसो ने। ट्रेंट, विनी और जूड बाहर गए क्योंकि ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, अगर एक और येलो कार्ड पिक करते तो अगला पीएसजी वाला मैच मिस हो सकता था। एम्बापे, असेंसियो और मॉड्रिच को खेलने का मौका मिला फाइनली। फिर भाई एम्बापे आए और फाइनली एम्बापे ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल स्कोर किया, लेकिन वो गोल आया आर्दा गुलर की असिस्ट पे। क्या ही बढ़िया लेफ्ट फुटेड क्रॉस डाला, लेकिन भाई जो एम्बापे ने स्कोर किया वो गोल, दैट वाज एन एरियल फिनिश। इतना खूबसूरत गोल, मतलब गोल ऑफ द टूर्नामेंट भी कंसीडर कर सकते हो तुम उसे। उस गोल को प्रिंट करा के फ्रेम करवा के घर पे लगा लो, इतना अच्छा गोल था वो। लेकिन भाई असली ड्रामा स्टार्ट हुआ 90 मिनट्स के बाद। मतलब 90 मिनट्स तक हम 2-0 से लीड कर रहे थे और मतलब हमें थोड़ा क्लियर करनी चाहिए थी बॉल, या होल्ड करके रखो ताकि क्लीन शीट के साथ अगले मैच में आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे डिफेंडर्स में। बट फिर एक काउंटर आया डॉर्टमंड का और भाई रूडिगर ने क्या गंदी क्लियर की वो बॉल और फर्स्ट टच पे ही डॉर्टमंड ने पहला गोल स्कोर किया 90+2 मिनट्स में। फिर उसके बाद 90+4 में वही आर्डा गुलर का क्रॉस और एम्बापे का गोल, स्कोर फिर से 3-1 हो चुका था और हमें लग रहा था यार 5 मिनट ही ऐड हुए हैं, अभी तक खत्म करो और आगे बढ़ जाओ 3-1 स्कोर रख के। लेकिन भाई 90+6 मिनट में एक और काउंटर अटैक बनता है डॉर्टमंड का और डीन हाउसन के आगे गुरासी निकलता है। डीन हाउसन ने टो तो टच कर लिया था बॉल के साथ, बट उसने होल्ड कर लिया गुरासी को, रेफरी ने विसल बजाई, पेनल्टी दी, लेकिन स्ट्रेट रेड कार्ड दे दिया डीन हाउसन को एक इतने सॉफ्ट फाउल पे। और फिर भाई पेनल्टी मिलती है, गुरासी कन्वर्ट करता है, क्या बढ़िया पेनल्टी मारी गुरासी ने और स्कोर हो गया 3-2 इन इंजरी टाइम। तो भाई मुझे ये रेड कार्ड थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो लगा क्योंकि डीन हाउसन ने इतना भी कुछ खतरनाक फाउल किया नहीं था, डी के अंदर था, पहले टो टच हुआ, फिर हल्का सा टच होके गुरासी गिर गया, तो भाई तूने पेनल्टी दे दी है तो अब येलो कार्ड दे दे। मतलब रूडिगर ऑलरेडी बॉक्स में था, तो अगर कुछ डेंजरस क्रिएट होता तो रूडिगर भी उसे रोक सकता था और ऑलरेडी कोर्तोआ पहले ही इतना आगे आ ही रहा था। फिर डिसीजन वार के पास भी किया पर वार ने भी ये रेड कार्ड रिवर्स नहीं किया और इसकी वजह से डीन हाउसन पीएसजी वाला मैच नहीं खेल पाएगा एंड दिस इज अ ह्यूज ब्लो फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन इसके बाद भी भाई रियल मैड्रिड डिफेंस नहीं माने और 90+8 मिनट में डॉर्टमंड ने एक और चांस क्रिएट किया। बॉल थोड़ी पिन बॉल की तरह उछली और एक वॉली आई डॉर्टमंड की तरफ से, लेकिन भाई कोर्तोआ ने फिर से हमें बचा लिया और क्या ही सेव था वो। मतलब कोर्तोआ ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में खुद बोला कि आई पुट माय लाइफ इनटू दैट सेव। तो भाई अपनी लाइफ पुट करके तूने मैच बचा लिया, क्योंकि आधा घंटा मैच और चलता है तो भाई हम नहीं पहुंच रहे थे सेमीफाइनल में। बाकी थोड़ा आर्दा गुलर के बारे में बात करते हैं। जाबी अलोंसो ने आर्दा गुलर पे काफी ट्रस्ट दिखाया है, लाइक बायर लेवरकुसन में भी जाबी अलोंसो चाहता था कि आर्दा गुलर ज्वाइन करे
और जब से यहाँ पे स्टार्ट किया है क्लब वर्ल्ड कप में, आर्दा गुलर ने रिडीम किया है एवरी चांस कि वो डिजर्व क्यों करता है रियल मैड्रिड के लिए स्टार्ट करना। इस मैच में 2 असिस्ट दिए, 96% पासिंग एक्यूरेसी, 78 टचेस। तो भाई एक बच्चे के लिए, एक टर्किश वंडरकिड के लिए कितनी बड़ी बात है, और हम खुद सरप्राइज है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखे फ्रॉम आर्दा गुलर। मतलब कि टोनी क्रूस वाला गैप, तो मतलब टोनी क्रूस लेवल का बंदा तो वैसे कभी आ नहीं पाएगा, बट थोड़ा सा भी जो क्लोज जा रहा है बंदा, दिस इज आर्दा गुलर। और फ्रान गार्सिया भी भाई उसने खुद को रिडीम किया है, एंड आई थिंक मेंडी की जगह फ्रान गार्सिया ही ला लीगा में भी स्टार्ट करेगा। हम अल्वारो करेरास के लिए भी जा रहे हैं, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस फ्रान गार्सिया की है, और मतलब जिस सिस्टम में, जाबी अलोंसो सिस्टम में जो फिट हो चुका है फ्रान गार्सिया, आई थिंक अल्वारो करेरास तुम ले भी लोगे, बट फ्रान गार्सिया जैसा परफॉर्म करेगा क्या वो, तो डिबेट ओपन है, कमेंट करो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब पीएसजी वाले मैच का क्या मतलब, डीन हाउसन सस्पेंडेड है, रूडिगर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, असेंसियो वापस तो आया, कुछ मिनट खेला, थोड़ा उसमें भी कुछ सिली मिस्टेक्स किए इस टूर्नामेंट में। तो क्या लगता है कि चुआमेनी ही सेंटर बैक रहेगा, या फिर मिलिटाओ जो सब्स्टिट्यूशन में तो देखने को मिलता है बट अभी तक खेला नहीं है, उसे चांस मिलेगा। और ये जो रियल मैड्रिड का डिफेंस है, लाइक रूडिगर और असेंसियो खेलेंगे, ट्रेंट और फ्रान गार्सिया खेलेंगे, तो वो क्या पीएसजी के इस अटैक को रोक पाएंगे? इसमें बारकोला, क्वारसखेली और डेम्बले जैसे प्लेयर्स हैं, बीच में विटीनिया है, तो काफी टफ बैटल होने वाला है रियल मैड्रिड और पीएसजी वाला। और एम्बापे वापस फेस करेगा अपने पुराने क्लब पीएसजी को, और जो रीसेंट कमेंट्स किए थे एम्बापे ने अगेंस्ट पीएसजी, वो काफी भारी पड़ सकते हैं। तो आई होप जो पीएसजी के लिए बोला एम्बापे ने उसे बैक भी करे, और अगर मौका मिलता है खेलने का तो 1-2 गोल स्कोर करे और सभी हेटर्स के मुंह बंद करवाए भाई। सो पीएसजी वाले मैच के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक एम्बापे स्टार्ट करेगा या नहीं, सेंटर बैक की पेयरिंग क्या होगी, जो रेड कार्ड है हाउसन को वो जस्टिफाइड था या नहीं। तो तुम यहां तक आए हो तो कमेंट करो इन क्वेश्चंस का आंसर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम न्यू हियर एंड लेट्स ग्रो दिस चैनल टुगेदर। गुड बाय।